अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये अपडेट ऐसी है जिसका काफी दोस्तों को इंतजार था और काफी ज्यादा कमेंट भी करते थे। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी सोशल हाउस आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कुरानदाजी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में काफी अहम इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो उसके नीचे काफी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि जैसे ऐसी कोई स्कीम आती है या कोई अपडेट आती है तो लाजमी तौर पे आप शेयर करें। तो मैंने उसी को गनीमत जानते हुए काफी अहम अपडेट मेरे पास पहुंची थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है, कंप्लीट देखना है। इसमें काफी अहम अपडेट है और आपको बताऊंगा ये घर कहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई है, किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कर सकता है, और काफी अहम अपडेट है जो आपने गौर से सुननी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो स्पेन है इसका सबसे बिग जो सिटी है आबादी के लिहाज से वो मैड्रिड है। नंबर 1 पे वो कैपिटल सिटी भी है और जो दूसरे नंबर पे है बिजनेस हब जो है वो स्पेन का वो बार्सिलोना है। तो बार्सिलोना दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो है आपको पता है वलेंसिया है, चौथे पे बिलबाओ है, पांचवे पे सबिया है। तो ये 5 बड़ी सिटीज हैं जिसमें 4 मेट्रो सिटी है और 5वीं सिटी जो है वो आबादी के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से काफी बड़ी है। ये जो बड़ी सिटीज हैं स्पेन की, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि यहाँ पे आबादी ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम हुई है, बबिंदे का मसला बना है और यहाँ पे घर जो है वो अपनी पीक की कीमतों पे और रेंट पे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर हो चुकी है कि मुख्तलिफ स्कीमें लॉन्च करे। ना सिर्फ हुकूमत रीजनल लेवल पे, ना सिर्फ वफाकी लेवल पे, बल्कि यूरोपीय यूनियन के लेवल पे इस पे काफी ज्यादा फंडिंग की जा रही है। यही वजह है कि हर रीजनल हुकूमत और उसके साथ साथ जो म्यूनिसिपल हुकूमतें हैं जैसे जुंता दी बार्सिलोना, जुंता दी मैड्रिड, वलेंसिया, ये भी मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इन स्कीमों का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इन स्कीमों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर क्योंकि ज्यादा कीमतें वसूल करता है, रेंट की सूरत में भी, कीमत की सूरत में भी, लेकिन उसके अगेंस्ट ये जो हुकूमती अदारे या हुकूमती डिपार्टमेंट जो करते हैं बबिंदे को बेहतर करने के लिए, इसको आसान करने के लिए, उतना ही वो कम कीमतों में घर या मुख्तलिफ बबिंदे की स्कीमें लेके आते हैं। जो आज आप लोगों के साथ मैं स्कीम लेके आया हूं ये अभी रिसेंटली अनाउंस की गई है। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, लिंक नंबर 1। इसके साथ साथ काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर भी करूंगा। असल में ये जो अजंता दी बार्सिलोना है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। सोशल घरों को किराए के तौर पे देंगे और उसमें ऑप्शन रखेंगे कि आप उसको बाय भी कर सकते हैं। किराया इंतहाई कम है, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी पढ़ा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 356 यूरो से 396 यूरो तक जो है आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक अहम चीज बताता चलूं, ये जो हाउस तमीर हो रहे हैं ये नए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट होंगे या एक कमरे वाले घर होंगे, यानी कि छोटी फैमिलीज के लिए ये घर जो है ये आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि इसी के साथ इनकी नई स्कीम जो है वो भी है जिसमें बड़े घर हैं, जिसमें 2 कमरे और 3 कमरों वाले भी घर हैं जो कि सोशल जो है वो वेलफेयर के तौर आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो अहम चीज है वो ये भी बताता चलूं कि इसमें जो बाय करने का आपके पास ऑप्शन है वो आपके रेंट में भी इंक्लूड हो सकता है, यानी कि आप जो रेंट पे करेंगे वो एज अ बाय की किस्त भी आपकी जाती रहेगी। यानी कि हर लिहाज से ये स्कीम जो है परफेक्ट है। अब इसकी एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूं तो नीचे बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करते हैं कि क्या जो नंबरों ऑफ फैमिलीज रखने वाले लोग नहीं हैं, यानी कि उनके एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तरखीता नंबरोसा, उनके पास खनराल भी नहीं है और स्पेसियल तो बिल्कुल नहीं है, क्या वो ऐसी स्कीमों के लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन होता क्या है कि ये 3-4 तरह की कुरानदाजियां होती हैं। सबसे पहले जो फॉर एग्जाम्पल इनके पास अगर 1000 घर है, इन्होंने क्या कहना है कि जो हमारे पहले 200 घर है ना वो हमने मजदूर लोगों को देने हैं, यानी कि जो फैमिली में कोई मजदूर है या कोई मजदूर अकेला रहता है उनके लिए इन्होंने 200 घर मुख्तस किए हुए हैं। वो तमाम मजदूर 200 घर हैं लेकिन मजदूरों की एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल 1000 होगी। अब उन्होंने उसकी कुरानदाजी करनी है, जिस जो खुशकिस्मत का नाम निकल आएगा उसको वो घर मिल जाएगा।
اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیملیز بڑی ہیں، یعنی کہ ترخیتہ اسپیسیا رکھتے ہیں، اس کے بعد ترخیتہ خنرال رکھتے ہیں، یا فیملی میں کوئی بچہ معذور ہے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ، اس کو پریفرنس دیتے ہیں، ان کے لیے فار ایگزامپل 300 گھر رکھے ہیں۔ اب 300 گھر ہیں، لوگ 1000 ہیں، تو وہاں پہ قرآن دازی ہوگی اور وہ 300 میں سے ان کو قرآن دازی کے ذریعے گھر مل جائیں گے۔ اسی طرح سے آگے جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ مجبور ہوتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، یا ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح کے مختلف جو ہے وہ لوگ سچویشن میں ہوتے ہیں، ان کے لیے 100 یا 200 گھر ان کے لیے۔ اس کے بعد جو گھر بچتے ہیں وہ عام پبلک کے لیے، کوئی اگر کسی کا ایک بچہ بھی نہیں ہے، کسی کا 1 یا 2 بچے ہیں، ان کے لیے وہ اسکیمیں، باقی جو گھر بچتے ہیں ان کے لیے ان کی قرآن دازی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ کہ رکھا جاتا ہے ان کا کیٹیگرائز وائز، اور آپ کی قسمت پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایسی اسکیموں میں اپلائی کر کے گھر لینا۔ تو دوستو یہ طریقہ کار ان کا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، صرف کیٹیگرائز وائز آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ آپ کو جب آن لائن اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے، تب اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لازمی طور پہ ابھی تاجہ کا دفتر کا وزٹ کریں، وہاں پہ فارم لے کے ان سے معلومات لے سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں، وہ آپ کو فارم دیتے ہیں، کٹ دیتے ہیں انفارمیشن کی، اس کے مطابق آپ گھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کافی اہم اپڈیٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔